नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूरे राज्य से आए वार्ड सचिवों ने आज अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो वह जान देने के लिए भी तैयार है। गौरतलब है कि नौकरी से निकाले जाने के सरकारी आदेश के खिलाफ और पिछले 4 सालों की बकाया भुगतान की मांग को लेकर वार्ड सचिव 13 दिनों से पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार को लेकर 13 तारीख को वापस करो लेटर, नहीं तो होगा चक्का जाम। देखिए सर जी, इस चैनल के माध्यम से सरकार से ये हम लोग मांग करते हैं। हम लोग विगत 12 दिन से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज तक कोई भी हम लोग के पक्ष में संतोषजनक बात नहीं बताई और हम लोग के विरोध में एक लेटर भी जारी हो चुका है कि पुराने को हटा दिया जाए, वार्ड सचिव को नए से बहाल किया जाए। अरे भाई नए क्यों? हम लोग क्या एक्सपीरियंस 4 साल हम लोग काम किए हैं, न 1 रुपया मानदेय मिला, नहीं कुछ मिला और एकदम सीधे बैकआउट कर रही है सरकार। तो सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, वार्ड सचिव का पद ही आप समाप्त कर देते हैं, हम लोग घर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग के ही जगह पे किसी दूसरे को प्लस हम लोग काम किए तो हम लोग को तो वेतन मिलना चाहिए ना। फिर ऐसा 1,14,691 वार्ड सचिव, हम लोग तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कहीं कोई दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा सारे लोग काम करने वाले थे, जिसको आपने बुला के कि आपको वार्ड में ही नौकरी मिलेगी और सारे लोग हम लोग ईमानदारी पूर्वक सारे लोग का सर सचिव होता है। ये चीज़ एकदम बताइए, हर चीज़ का, जैसे मुखिया का सचिव, पंचायत सचिव, बीडीओ होता है प्रमुख का, इस तरह से कैटेगरियाँ बनी हुई है। तो हम लोग छोटे पौधान से आते हैं, तो हम लोग की नौकरी आखिर क्यों नहीं? आखिर आप ही का अंग है, आपका काम को हमने धरातल पर उतारा और इस तरह से हम लोग को दरकिनार करते हैं। आज हम लोग 13 दिन से आज पटना की इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोग पटना के धरती पे ये हैं, मर रहे हैं और आज तक कोई संतोषजनक बात नहीं हुई है। या तो सरकार बोल दे कि आप लोग को जाइए घरे, कुछ नहीं मिलने वाला है, हम लोग घर जाएंगे। कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 1,14,691 वार्ड सचिव जो है, इनको नीतीश जी हटाने का काम कर रहे हैं और नए को लेने का काम कर रहे हैं। जब ये लोग इतना बेरोजगार होंगे तो 1,14,691 वार्ड सचिव तो और आ जाएगी ना। सरकार तो ध्यान दे रही है ना। हाँ, सरकार कही थी कि कुछ देखेंगे, लेकिन धरना पत्र बैठा दी ना आप लोग को। देखेंगे तो लेटर जारी हुआ, सरकार कहीं देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? लेकिन आप धरना बिठा देखिए ना। उसके लिए धरना जो भी हम लोग कर रहे हैं। क्या कारण हुआ कि आपको बीजेपी कार्यालय के सामने आपको आना पड़ा? आपको देखिए, आदरणीय माननीय बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करके अनुरोध के साथ कहना चाहेंगे, बिहार के 38 जिला से, सभी जिला के, प्रखंड के, पंचायत के सभी वार्ड से यहाँ वार्ड सचिव लोग जो आए हैं, 3 सूत्री मांग जो उनका है कि हमें सरकार ने 4 साल तक काम करवाए और हमें वेतन नहीं दिया गया। तो यह 3 सूत्री मांग जो है, निजीकरण किया जाए और सामान्यकरण वेतन दिया जाए और सरकारीकरण किया जाए। तो बिहार तो बहुत ही गरीब परिवार के यहाँ जो है लोग भी गुजर बसर करते हैं और यहाँ जो है कल कारखाना की विधि व्यवस्था नहीं है और कोविड-19 में काफ़ी परेशान होने के बावजूद भी अपना जान पर खेल करके सभी वार्ड सचिव, सभी पंचायत में जो माननीय बिहार सरकार का आदेश हुआ, उन्होंने छिड़काव भी काम करने का काम किए और जो भी व्यक्ति कोविड-19 के तहत उन्हें संकोच होता था, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भेजने का भी काम करते थे और माननीय बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना का जो कार्यक्रम प्रत्येक नल जल के तहत जो प्रत्येक पंचायत में लागू किया गया था, उनको एक अच्छा तरह से माननीय बिहार सरकार के रकम को सरजमीनी और धरातल तक पहुँचे और उस पैसा का हकीकत में उपयोग हो। इस तहत पंचायत वार्ड सचिव ने सरकार के बातों पर, आदेश पर उन्होंने खरा उतरने का काम किए और इतना ही नहीं, पंचायत की जो भी वार्ड सचिव की महिलाएं थी, वह भी घर घर जा कर के
मास्क वितरण करती थी और गर्म पानी पीने की सजेशन दिया करती थी और तरह तरह की वह जो है कोविड-19 से बचने के लिए। और इतना ही नहीं, वार्ड सचिव जितने भी थे, महिला हो या पुरुष हो, कोविड-19 का वैक्सीन जब लेने से इनकार होते थे तो यही वार्ड सचिव और यह वार्ड सचिव महिला दीदी लोग जो है सभी लोगों को अपने अपने वार्ड में समझाने का काम किए। कहाँ से आए हैं आप? पैसी से। पैसे से? पैसे से कितना कितना भाड़ा लगा होगा आपका? 500। वहाँ से आप चल कर सीधा आपका धरना पाएगा? आगे नहीं, टेम्पू से आए, टेम्पू में भी लगा मोटा मोटी। वो नहीं, वहाँ से धरना पाएगा? हाँ, धरना पे। क्या हुआ कि आपको धरना पे क्या आना पड़ा आपको? क्या हम लोग 5 साल खटे, हम लोग को कोई ना मुआवजा मिला ना कोई हक मिला है, उसी के लिए हम लोग आए। सरकार जो करे। तब बीजेपी कार्यालय के सामने आप घेर लिए हैं आप लोग? जी। इसका क्या मतलब है? सत्ता है उसका अभी। तो आप मान लीजिए बीजेपी को घेरने से क्या बंद जाएगी, क्या लगता है आपको? हम लोग तो प्रयास ही करेंगे, अब सरकार माने या ना माने हम लोग तो रहेंगे। अरे सरकार अगर नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? जाम होगा, चक्का जाम होगा। तो उधर प्रशासन लोग भी टाइट हो गया है। होगा तो जो होगा, मारेगा या मरेंगे, जो होगा होगा, लेकिन रहेंगे। पूरा वार्ड सचिव लोग का जनसैलाब उमड़ चुका है। ये कुछ कहेंगे पूरा जनसैलाब उमड़ गया है, ये देख सकते हैं। पूरा वार्ड सचिव का जनसैलाब उमड़ चुका है बीजेपी कार्यालय के सामने। अपने मांगों को लेकर पूरा बीजेपी के सामने पूरा एकजुट हो चुके हैं। ठीक है, पूरा जनसैलाब उमड़ चुका है। पूरा क्या हुआ कि बीजेपी कार्यालय को घेरना पड़ा आज आपको? हम विगत 13 दिनों से धरना दे रहे थे। हम लोग इंतजार में थे कि सरकार हम लोग की सुनेगी, लेकिन विपक्ष के लोग आए, सत्ता पक्ष के एक भी विधायक हम लोग के पास नहीं आए। अंत में हम लोग पूर्व से घोषित हम लोग का था कि 27 तारीख को हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास चक्का जाम का प्रोग्राम करेंगे।
हम लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी कार्यालय केवल घेरे हुए हैं, रोड को नहीं जाम किए हुए हैं कि शायद सरकार का कोई मुलाजिम आए जो हम लोग से बात करे। 13 दिन में लगातार अभी तक हम लोग से कोई बात करने नहीं आया। पूर्व में जब हम लोग का धरना चल रहा था तो हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष को 5 लोगों को बुला के प्रधान सचिव ने बताया कि आप लोग का 27 तारीख तक लेटर निकल जाएगा कि यही लोग को रहना है, और उसके पहले 13 तारीख को लेटर निकलता है कि सारे वार्ड सचिव को हटा के नया वार्ड सचिव। कुछ लोग का नाम इसके लिए रोड जाम किए हुए हैं। अच्छा, ये रोड जाम किए हुए से क्या समस्या का हल हो जाएगा क्या? समस्या का हल होना है, जब तक हल नहीं हुआ जब तक हम लोग जाएंगे नहीं, यहीं पर डटे रहेंगे हम लोग। जी, शहीद हो जाएंगे। काहे नहीं हो जाए, हम लोग के जितना दिन रहना पड़े, लेकिन मांग पूरी करके ही जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? नहीं मानेगी तो हम लोग यहीं मत मिट जाएंगे। क्या करेंगे, वहाँ भी मारना है, यहाँ भी मारना है। मरना तो है ही है। जब 4 साल से हम लोग भूखे काम किए हैं, उसके बाद भी कहा के बोले कि लोग दे देंगे कि अच्छा अभी करेंगे, और बाद है जब एक डायरेक्ट चिट्ठी निकालते हैं कि हम सचिव को हटा के नया सचिव का चयन होगा। इसी चलते हम लोग अच्छा, ये बोलिए कि आप लोग कह रहे हैं कि पूरा कुछ भी हो जाए यहाँ से हटेंगे नहीं, काम अपना हक लेके हटेंगे। तो यहाँ प्रशासन लोग तैयार हो गए, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रशासन लोग क्या रहता है, हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं। हाँ सर, प्रशासन मारे तो हम लोग किए हैं। हम लोग शहीद हो जाएंगे, चाहे जो हो वही करके जाएंगे। और आज बीजेपी कार्यालय के पास आए हुए हैं, क्या कारण हुआ कि बीजेपी कार्यालय के पास आना पड़ा था? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आज बीजेपी कार्यालय के पास आने का कि हम लोग निरंतर 12 दिन से गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी तंत्र हम सभी को खबर लेने के लिए नहीं आया, और सरकार का कोई भी आवाज़ हम लोग को नहीं पहुँचाया गया। न सम्राट चौधरी हम लोग के बातों को इग्नोर कर रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए आज हम लोग को मजबूरन भाजपा कार्यालय के पास पूरे बिहार के वार्ड उपस्थित होने का काम किए, इसलिए कि हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, पंचायती राज विभाग का जो मंत्री है वो भाजपा प्रदेश है सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी ही 13 दिसंबर को एक लेटर जारी किया गया कि जिसमें नए सिरे से वार्ड सचिवों को बहाली होगा। मैं माननीय सम्राट चौधरी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो युवा बिहार के 1.25 लाख आज निरंतर 5 वर्ष से काम किया, उनको उन सभी वार्ड सचिवों को एक अनुभव भी हुआ, एक अच्छे कार्य करने के तजुर्बा भी हुआ, और नए वार्ड सचिव को बहाल करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं? यही ना कि भ्रष्टाचार का पिटारा। अगर उनको सही धरातल पर काम करना है तो हर आदमी को होता है कि अनुभवी आदमी हो, जिसके कार्य का अनुभव हो, और वार्ड सचिव 5 साल में पूरे परिपक्व हो गए हैं इस कार्य को करने के लिए, फिर भी वार्ड सचिव को मांग को इग्नोर किया जा रहा है। आज हम लोग भाजपा कार्यालय के पास पूरे बिहार के वार्ड सचिव का जन सैलाब उबड़ कर आया हुआ है, और वार्ड सचिव तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि 13 दिसंबर को जो लेटर जारी किया गया वो वापस नहीं हो जाएगा। यदि अगर इस शांतिपूर्ण तरीके से अगर अभी नहीं मानते हैं तो आगे 15 तारीख को हम लोग रेलवे तक भी जाम करेंगे, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं जब तक हम लोग मांग कराना हो जाए। आप एक तरफ बोलते हैं कि 19 लाख का रोजगार देंगे, यहाँ लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं। क्या मीडिया के माध्यम से भी उनके विभाग के मंत्री सुनते हैं कि इनको सहयोग करने के लिए लगाया गया है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार का नौजवान, क्या बिहार का युवा, क्या बिहार का शिक्षित युवा सिर्फ योगदान करता है? क्या उनका घर में बीवी बच्चे नहीं है, उनके घर में परिवार नहीं है? जितने भी लोकतंत्र के विधायक से लेकर मंत्री तक सब जनता की सेवा करने के लिए है, लेकिन उनको बाता 2.5 से 3 लाख रुपया क्यों दिया जाता है? को क्यों नहीं मानने दिया जाएगा? मेरा प्रश्न है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मुख्यमंत्री को घेर के सवाल को उठाइए, या सवाल लोग जो है क्यों रोजगार से वंचित हो रहा है। मधुबनी से आई हूँ। क्या कारण हुआ कि बीजेपी कार्यालय के सामने आपको बैठना पड़ा? आपको सर हम धरना दिए हैं तो कम से कम 2 साल के लिए रखा गया था, 4 साल तो हम सोचे नहीं, मतलब 13 माह धरना करना है, तो आज सोचा कि अगर इतना संख्या में रहेंगे तो कोई आज बात पूरा विश्वास के साथ
सरकार जो है और कहीं कुछ करेंगे, लेकिन धरना बैठाई ना, आपको कुछ की ना आपको लिए धरने पर बैठाए नहीं, सारे बेरोजगार करके धरने पर रोड पर तो बैठा दिए नहीं। आने का कारण है सर, जो 13 तारीख को लेटर नोटिफिकेशन जारी किया, क्यों किया हम लोग को खिलाफ? नए सचिव को नियुक्ति करने का आदेश क्यों दिया? क्या हम लोग काम सही से नहीं कर रहे थे? क्या हम लोग को वेतन दिए थे? बढ़िया मिलनी चाहिए हम लोग को। बोर्ड सचिव संघ जिंदाबाद। हम लोग काम किए हैं, हम लोग को वेतन मिलना चाहिए कि नहीं? हम लोग निस्वार्थ भावना से काम किए और सात नीचे का काम जो भी आया निस्वार्थ भावना से काम किए और नीचे से लेकर ऊपर तक। अरे हटाने हैं तो पद को हटा दीजिए ना, तो फिर नया के क्यों रख रहे हैं? इतना के बेरोजगार करके फिर और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। एक तरफ पर बेरोजगारी दूर करने के लिए विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी बार बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। जोड़ लीजिए ना, 1,14,691 बात सचिव और 1,00,000 फिर 691। सरकार मान इसके बाद नहीं सुनेंगे तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? बिक्री करेंगे। हम लोग अगर शराब का विरोध कर रहे हैं तो हम लोग शराब का बिक्री करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग बेरोजगार क्या करेंगे? आखिर कुछ तो करना, हमको रोजगार तो मिलना चाहिए ना। क्या करेंगे तब हम लोग? 13 तारीख के जो लेटर जारी आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग अभी बैठे रहेंगे। अगर 13 तारीख को जो लेटर जारी किए हैं वो वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग बैठे रहेंगे। इमीडिएटली सरकार आज ही कोई अपना निर्णय ले, हम लोग को पक्ष में कोई बात बताएं, उसके बाद हम लोग अपना विचार करेंगे। जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। जब तक सरकार जो 13 तारीख दिसंबर 2021 को लेटर जारी किया गया था पंचायती राज के द्वारा, वो वापस नहीं लेती है, जब तक हम लोग वार्ड सचिव पूरे बिहार के 1,14,691 अनिश्चितकालीन रोड जाम करने का हम लोग काम करेंगे। सरकार कितने भी आज बीजेपी कार्यालय के पास आए हुए हैं। ये जो अशोक जो चौधरी हैं, जो मंत्री जी हैं, ठीक है ना, इनके द्वारा ही जो लेटर जारी कराया गया है, इनके विभाग से जारी किया गया है, तो हम घेरने किसको जाएंगे? इनका काम है ना जी, लेटर वापस करें। जब तक लेटर वापस नहीं करते हैं सम्राट चौधरी जी, हम लोग जब तक वहाँ पे अनिश्चितकालीन तक इनके कार्यालय के पास धरना देने का काम करेंगे, चाहे मेरी मौत क्यों न हो जाए। हमने पिछले 4 साल से काम किया है, वार्ड सचिव का, जल नल का काम किया है, तो सरकार का पूरा दुनिया में नाम चल रहा है नीतीश कुमार जी का। अच्छा, ये कल जो लगाए हुए हैं आप, इसका क्या मतलब है? मैं इस चीज को दिखा दे रहा हूँ कि मैंने देखिए आपका ये काम किया है, जल नल का जो नल है, MDP पाइप है, फेरुल है, ये सब जो हम लोग ESC का आपका काम किया है ना, किसी के देखना नहीं पड़े कि भाई आपने क्या भीड़ लगाया है। अब देख लो भाई क्या भीड़ लगाया हुए है, इसी का काम किया। ये सरकार से मेरी मुख्य मांग है कि 13 तारीख का जो लेटर है वो वापस करें, और जो हम लोग अभी 4 साल से काम कर रहे हैं हम लोग को वेतन भुगतान किया जाए। अब क्या कारण हुआ कि बीजेपी कार्यालय के सामने आपको आना पड़ा? हम लोग 4 साल से मुफ्त में अपना काम करा, वार्ड सचिव के पद को चुनाव करके सरकार हम लोग को बेरोजगार खड़ा कर दिया। हम लोग पंजाब दिल्ली जो जाते तो अच्छा से कमाते, अपना बहू बेटी को अच्छा से रोजगार दे पाते। हम 4 साल से बेरोजगार कहीं नहीं जा पा रहे हैं और हम लोग को भूखे प्यासे रातल पर काम करना पड़ा। इसमें हम लोग अररिया जिला उत्तर पंचायत वार्ड सचिव वार्ड नंबर 10। अगर सरकार बात जब इस पर नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? हम लोग इसके लिए आंदोलन किया जाएगा पूरा धरना से। सरकार इस पर भी नहीं मान पाएंगी तो क्या कीजिएगा? मानने के लिए तो कोई बातें नहीं है। मान लिया सरकार को अपना जी ठाना हुआ है, हम लोग अपना जी ठाने हुए। इसमें प्रयास हम लोग का पूरा जारी। आगे सरकार का मांग है हम लोग की हम लोग को मांगे पूरी कर दे। इसमें हम लोग का वेतन दिया जाए, स्थायी किया जाए, अपना लेटर किया जाए। इसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज आप लोग आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय के पास, और सरकार को बल प्रयोग करिए तो क्या कीजिएगा? बीजेपी कार्यालय में हम लोग यही करने के लिए आए कि हम लोग सरकार बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए हैं और यहाँ बल प्रयोग सरकार करेगी तो क्या कीजिएगा आप? क्या बोलिए? आप बीजेपी कार्यालय के पास आप आए हुए हैं और सरकार अपने माध्यम से बल प्रयोग करेगी तो क्या कीजिएगा? सरकार हम लोग आगे बढ़ा जाए। इसके में सब वार्ड करने का भी काम किए और लोगों में जो डर पैदा था कि कोविड-19 वैक्सीन लेने से हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी, इनको समझाते बुझाते एक अच्छा तरह से जानकारी देते हुए बिहार सरकार के हर एक कदम अपना समझ करके सरजमीनी पर इन्होंने काम करने का काम किए। आज ये वार्ड सचिव का प्रत्येक वार्ड में इलेक्शन नहीं, उनका सिलेक्शन हुआ था और मैट्रिक इंटर पास
कास्ट डिग्री के अनुसार उनको प्रत्येक वार्ड में रखा गया था। लेकिन यही सरकार को आदरणीय हम माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे, सम्राट चौधरी जी साहब से कहना चाहेंगे, तमाम बीजेपी के मंत्रीगण और जनता दल यूनाइटेड के बिहार के जितने भी मंत्रीगण हैं और सभी वरिष्ठ नेतागण से कहना चाहेंगे, दो वक्त की रोजी रोटी की बात है। यह गरीब परिवारों के लिए आप तमाम मंत्रीगण इस पर विचार करें और यह 1,14,691 परिवार को आप रोजी रोटी देने का काम करें। और हम तमाम मीडिया बंधु को भी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं कि आपने लगातार, आज 12वां दिन है, वार्ड सचिव, आज 13वां दिन जो है वार्ड सचिव ने अपना बीजेपी कार्यालय में मजबूर होकर के आज जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव किए हैं, इसलिए कि किसी भी तरह के लोगों को कोई मंत्री साहब बीजेपी या जदयू से आकर के आश्वासन नहीं दिए। अंत में मजबूर होकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। और हम आदरणीय बिहार सरकार से कहना चाहेंगे, आपने बिहार में विकास की गति को लाए हैं। आपके विकास की यदि हम बात को गिनाएंगे तो बिहार वासियों गिन नहीं पाएंगे। आपने बहुत सारे क्षेत्र डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा 13/12/2021 को लेटर जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से ये दर्शाया गया है कि नए सिरे से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन होना है। और उस लेटर के माध्यम से हम लोगों को जो है वार्ड सचिव को अपने कार्यों से दिया जाता है। और उसी मांग के लेकर के हमने विगत 15 दिसंबर 2021 से ही लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज 13वां दिन है, अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई पहल नहीं हुआ, कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए हम लोग आज उग्र महा आंदोलन पर उतर आए हैं। आगे देखते हैं सरकार की क्या रणनीति होती है। अगर आज इस महा आंदोलन से अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे भी ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। और आप लोग भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कम से कम हल्का माननीय पंचायती राज मंत्री जाने आने दीजिए, बीजेपी से ही आते हैं, इसलिए हम लोग बीजेपी कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हैं। और हमारी जनसंख्या जो है आज 100 लाख की तरह जो है उम्र पड़ी है। और अभी तो और सचिव साथी बंधु आने के लिए बचे हुए हैं, कारण कि बहुत से फर्स्ट ट्रैक रास्ते में है। करीब 10,000 15,000 की संख्या में वार्ड सचिव साथी रास्ते में ही है। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, फिल्म होना अभी बाकी है। प्रशासन का लोग भी एक्टिव हो रहा है। हेलो, हाँ, ये हमको बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हमारी बातों को जो है सुन नहीं पा रहे हैं। निकलना समय रिंग करिएगा। हाँ सॉरी, ये लोग आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय के पास। इनका धरना प्रदर्शन अवैध है, इनको ना तो अनुमति है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इनका इलीगल है यहाँ पर करना। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं जो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। आम लोगों को अस्त कर रहे हैं, ये आधार को बाधित कर रहे हैं, जो अपने आप में बिल्कुल विधि सम्मत नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर लाठी खाएंगे कुछ भी करेंगे फिर भी बैठेंगे हम। सवाल ये है कि हम लोग स्थिति पर बनाए हुए हैं, जैसा जब जो सिचुएशन आएगा उसके अनुसार हम लोग रूल ऑफ लॉ के तरीके से इनको यहाँ से निकलता। आज आप बीजेपी कार्यालय के पास आए हैं, क्या कारण हुआ कि बीजेपी कार्यालय के पास आना पड़ा? हम लोग को सरकार रोड पर लाके खड़ा कर दिया है।
हम लोग 4 साल से काम कर रहे थे, वेतन का मांग कर रहे थे, हम लोग को आश्वासन मिल रहा था। लेकिन 13/12/2021 को सम्राट चौधरी और डॉक्टर रंजीत कुमार निदेशक के द्वारा हम लोग को लेटर जारी करके पद मुक्त कर दिया गया। हम लोग को बीच रोड पर खड़ा कर दिया, इसलिए हम लोग बीच रोड पर खड़ा होकर इंसाफ मांग रहे हैं। हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। क्या लगता है कि आपको बीजेपी का घेरने से समस्या का हल हो जाएगा? होगा, ये सम्राट चौधरी का ही तो देन है जो हम लोग का रोड पर लाकर खड़ा किए हैं। तो इन्हीं को घेरेंगे तो हम लोग का होगा, नहीं होगा तो इससे और बड़ा प्रदर्शन होगा। अभी चक्का जाम होगा, अभी कहाँ हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग प्यार से मांग रहे हैं, प्यार से मांग रहे हैं। हम लोग को नहीं मिलेगा तो सोच भी नहीं सकते हैं कितना बड़ा प्रदर्शन होगा। और वह उधर प्रशासन लोग भी तैयार हो गए, उसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग खाएंगे लाठी, यहीं पे जितना मारना हो मार लो। हम लोग बिना हक लिए नहीं जाएंगे, मारेगा यहीं पे सो जाएंगे। जितना मारना है, जो करना है कर ले। हम लोग का जब तक मांग ये नहीं होगा हम लोग जाने वाले नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।